स्तुते ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। वृश्चिक राशि वालों के जुलाई के महीने में उनके राशि फल को लेकर। वृश्चिक राशि वालों का ये जुलाई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी अपनी वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देवता। यदि आपकी लग्न भी यही है तो आपके लग्न के स्वामी भी मंगल देवता को नमन करते हुए आप सबका ध्यान मैं एक ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर ये 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ये आपकी वृश्चिक राशि का द्योतक अंक है, यानी कि वृश्चिक राशि का ये सांकेतिक अंक है। जोडियाक में 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी, जैसा अभी मैंने बताया आपको, मंगल देवता है। तो आपकी राशि से सूर्य देवता की स्थिति यानी कि अष्टम स्थान पर मिथुन राशि में सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं और 15 जुलाई तक ये मिथुन राशि पर रहेंगे और 16 जुलाई को कर्क राशि पर जैसे प्रवेश करेंगे तो कर्क की संक्रांति होगी और सूर्य देवता की अपनी जो दक्षिणायन गति की ओर ये अपना चलना प्रारंभ करेंगे। तो 16 जुलाई के बाद की जो स्थिति रहेगी कर्क राशि में सूर्य देवता की, आपकी राशि से नवम स्थान पर। दूसरा, दर्शक को चंद्र देवता की स्थिति, चंद्र देवता इसमें आपकी राशि से 6वें स्थान पर चल रहे हैं और ये प्रथम 2.25 दिन के लिए मेष राशि तक में रहेंगे और अग्रिम 2.25 दिन वृषभ राशि, तत्पश्चात फिर अग्रिम 2.25 दिन मिथुन राशि में। इसी क्रम में ये कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और पुनः मेष में आकर के फिर से ये वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये जुलाई का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, कहीं कहीं चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आप सबको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता यानी भौम देवता जो है आपकी राशि से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वें स्थान पर ये संचरण कर रहे हैं। भौम देवता की ये स्थिति 6वें स्थान पर 11 जुलाई 2024 तक रहेगी। 12 जुलाई को भौम देवता मेष राशि से वृषभ राशि पर संचरण करेंगे। तो दर्शकों, बुध देवता की स्थिति को भी देखते हैं। बुध देवता इस समय में मिथुन राशि, यहाँ पर कर्क राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, कर्क राशि में आपकी राशि से नवम स्थान पर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और कर्क राशि में ये 18 जुलाई तक रहेंगे। 19 जुलाई के दिन ये कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, गुरु देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। आपकी राशि से 7वें स्थान पर वृषभ राशि पर गुरु देवता संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति भी देख लीजिए। शुक्र देवता आपकी अपनी राशि से, यहाँ पर शुक्र देवता आपकी राशि से 8वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। 5 जुलाई तक ये रहेंगे यहाँ पर और 6 जुलाई को ये आपकी राशि से यानी कि 9वें स्थान पर आ जाएंगे कर्क राशि। दर्शकों, इस तरह से ये शुक्र देवता की स्थिति और शनि देवता कुंभ राशि में, राहु देवता मीन राशि पर और केतु देवता कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी राशि से ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, इसके आधार पर वृश्चिक राशि वालों के साथ जुलाई के महीने में क्या कुछ होने वाला है।
निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक शुभाशुभ योग की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। कर्क राशि में बुध देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। जैसे 16 जुलाई को सूर्य देवता कर्क राशि में आएंगे तो सूर्य देवता और ये बुध देवता का 18 जुलाई तक अखंड साम्राज्य योग बुधादित्य योग की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और ये बुधादित्य योग की स्थिति एक बहुत ही लाभदायक स्थिति है। आपका जो मान सम्मान और साथ ही साथ स्वयं की प्रतिष्ठा, ये अखंड साम्राज्य योग अद्भुत सफलता देते हुए, दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपनी स्वयं की जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि की स्वामी मंगल देवता 6वें स्थान पर है और अपनी स्वग्रही होकर के ये संचरण कर रहे हैं 11 जुलाई तक के लिए। और ये स्थिति 12 जुलाई को वृश्चिक राशि में जैसा बताया, तत्पश्चात 12 जुलाई के बाद मंगल देवता 7वें स्थान से फिर भी आपकी अपनी राशि को यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत से ऐसे सुअवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। लोगों के बीच में आपका जो कद है ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान और स्वयं की प्रतिष्ठा और साथ ही साथ अपनी बात को लोगों के बीच में रखना और अपनी बात की मध्यस्थता करना, और उसमें अच्छी खासी सफलता आपको मिलने वाली है। और स्थानीय यात्रा के दौरान कुछ नए नए संबंध भी आपके बनने वाले हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ज़रूर सकारात्मक प्रभाव आप समझें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में 15 जुलाई तक की स्थिति विषमकारी स्थितियों का सामना करना और साथ ही साथ विपक्षी दलों के द्वारा एक दूसरे के प्रति, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के प्रति थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कुछ आर्गुमेंट जैसी स्थिति, बहसबाजी जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये मैंने आपके लिए अपने जो आपके रोज़ मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके साथ यदि आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जो रोज़ मिलने वाले लोग हैं उनके साथ में अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। विचारों को साझा करते हुए कुछ एक नई दिशा की ओर आप उन्मुख होने वाले हैं। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को अपने व्यक्तिगत कार्यों में अथवा सामाजिक रूप से जो कार्य जुड़े हुए हैं उनके साथ उनमें उनका अत्यधिक रूप से सहयोग ले सकते हैं। अखंड साम्राज्य योग जैसी स्थिति ये आपके लिए आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के संकेत करती हुई और इसी के साथ में यहाँ अपने धन का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पराक्रम में यहाँ पर अत्यधिक श्रम करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बहुत अधिक श्रम करते हुए आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करेंगे और इसी के साथ आपका मान सम्मान और यश ये बरकरार रहेगा। आगे कुछ उच्च वर्गीय, कुछ अधिकारी वर्ग या शासन सत्ता में जो बैठे हैं ऐसे लोगों के साथ में आपकी व्यक्तिगत मीटिंग और उनके साथ आपसी जो विचार हैं एक दूसरे के प्रति साझा करने की ओर ग्रहों का प्रत्यक्ष संकेत मिल रहा है। दूसरा, अपनी नई नई योजनाओं के तहत आपके लिए नए नए मार्ग सृजन होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में भी आप अपने विचारों को साझा करते हुए
घर कुटुंब परिवार में मिलजुल करके एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए और परिवार की जो शांति है उसको बनाए रखने में भी आपको प्रकृति के द्वारा भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ये बन रहा है ग्रहों का, ये थोड़ा सा आपके माताश्री के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं है। माताश्री के स्वास्थ्य में थोड़ा उनको पैरों से संबंधित और गर्दन से रिलेटेड कुछ समस्या यहाँ पर उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस तरह की स्थिति हो तो आप निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में माताश्री का चेकअप कराते हुए आप उनका ट्रीटमेंट करवाएं और साथ ही साथ माताश्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और व्यापार में उन्नति के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में आपको यथाशीघ्र सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यदि बहुत लंबे समय से आपके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हों कि आप कहीं पर भी कुछ भूमि से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अथवा नया वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में ये गोचरी जो स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं भयावह स्थिति है। मन की अशांति बढ़ सकती है और थोड़ा मन की शांति भंग हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अपने पठन पाठन आदि के दौरान। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी पढ़ाई में अच्छा सा मन लगेगा। आगामी वर्ष में आप आने वाले समय में अत्यधिक सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा कहीं कहीं एक दूसरे के प्रति कटाक्ष जैसी स्थिति और एक दूसरे के प्रति यदि आप सहानुभूति पूर्वक अपने विचारों को साझा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कटाक्ष करना यह आपके लिए आप एक दूसरे के अपने बने बनाए संबंधों को खो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका जो राजकीय सत्ता अथवा व्यक्तिगत कुछ ऐसे व्यवसायों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, संतान पक्ष से खुशखबरी के संकेत और पहले से ही यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो गई है, अपने बच्चों के साथ आप अपने जुलाई का महीना अपने आध्यात्मिक तौर पर भी अपने साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कुछ अच्छे नए नए अनुभव भी आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर कुछ लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अथवा कम्युनिकेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग और कल कारखाने इस तरह के कामों में आप संलग्न हैं, निश्चिंत बने रहिए। आपके कामों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं है। और इसी के साथ गृहस्थ जीवन में आप बने रहें और अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के किसी भी प्रकार का मतभेद होने के संकेत यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रहों के द्वारा मिलने वाले संकेत के आधार पर आने वाला समय आपके लिए व्यापारिक बंधुओं के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आने वाला है। और इसी के साथ स्थान परिवर्तन के साथ जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, सरकारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन की संकेत भी मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ में यहाँ पर दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा थोड़ा बनती बनाई पोस्टपोन हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी। साथ ही साथ उत्तरी और पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। स्थानीय यात्रा में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद भी आपके साथ और पिताश्री को जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं इसी के साथ में कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस तरह की स्थिति कुछ आपके समझ में आती हो तो निश्चित तौर पर जुलाई के महीने में अपने पिताश्री को अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका चेकअप अवश्य कराएं। पिताश्री का आशीर्वाद बना रहेगा।
किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा दिया हुआ भोज्य पदार्थ यदि आप नहीं ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा, जुलाई के महीने में विशेष करके। इसी के साथ ननिहाल पक्ष से भी जैसे खुशखबरी के संकेत हैं और किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं हो रहा है। और प्राकृतिक सहयोग प्राप्त करते हुए और यहाँ पर अपने विशेष रूप से ये जुलाई का महीना व्यतीत करते हुए आपके जुलाई के महीने का जो आपका लकी नंबर है 6 नंबर है और जो आपका लकी कलर है ये लाल कलर है। तो दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।